नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो विपक्षी नेताओं को जेल में भेजेंगे और भाजपा नेताओं की राजनीति को खत्म कर देंगे। हमारे मंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी की पार्टी मंत्री जेल में हैं। अगर वो फिर से जीतते हैं तो ममता बनर्जी, MK स्टालिन, तेजस्वी यादव, पिनाराई विजयन, उद्धव ठाकरे और अन्य विपक्षी नेता सभी जेल में होंगे। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ML खट्टर, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी और अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर वो चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का CM बदल देंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि उनका प्रधानमंत्री कौन है। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि नेता 75 साल बाद रिटायर हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए और अब 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरा करेंगे? CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी NDA सरकार 4 जून को नहीं बनने वाली है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड हर जगह उनकी सीटें घट रही हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें 220 से 230 सीटें मिल रही हैं। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है, आप उसमें शामिल है। हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली का LG लोगों का होगा। अभी गुजरात से आया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं 22 दिन का समय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए इन दिनों देश भर में घूमूंगा। मैं अपने देश को तानाशाही से बचाने के लिए हमारे देश से 140 करोड़ लोगों के सामने भीख मांगने आया हूं। कृपया मेरे देश को बचाएं। CM केजरीवाल ने कहा कि मैं इस देश के लिए अपना दिल, आत्मा और बाकी सब कुछ लगा दूंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मंच पर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में भाषण देते हुए कहा कि मोदी खोखली बातें करते हैं और उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास हैं। आपके ही लोग कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। दुनिया के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपके साथ हैं और आप कहते हैं कि आप अकेले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि मंच पर आते हैं चुनाव के समय और रोने लगते हैं बच्चों की तरह। कहते हैं मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए। इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनसे सीखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता और क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसी महिला को देशद्रोही कहते हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ विलय करने और 4 दिनों में मर जाने से बेहतर है कि वो महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में गर्व के साथ शामिल हो जाएं। इसके बाद पवार ने प्रधानमंत्री के तंज का जवाब देते हुए कहा कि वो कभी भी नेहरू गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं पा सकेगी। ओडिशा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए मणिशंकर के एटम बम वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस हमेशा लोगों को डराने का काम करती है। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर कहा कि जिस पाकिस्तान के पास बम संभालने की क्षमता नहीं है, कांग्रेस उससे देश की जनता को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को कहा कि उनकी पार्टी ने भी गलतियां की हैं और भविष्य में उन्हें अपनी राजनीति बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी, ये करना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं और ये बात मैं कांग्रेस पार्टी से होते हुए कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को किस परिवर्तन की जरूरत है।
लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर का बयान सामने आया है। उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। रविंद्र वायकर ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाने या किसी अन्य पार्टी से संपर्क करने कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का विकल्प था। बता दें, उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर मार्च में सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। वायकर ने कहा कि जब उन्हें एजेंसियों ने बुलाया तो उन्होंने ठाकरे से 3 बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें उद्धव ठाकरे का कोई सहयोग नहीं मिला। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोदी के लिए सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनाव जीतना है, इसलिए मोदी की सोच देश के लिए सही नहीं है। इसलिए देश को अब बिना बीजेपी और बिना मोदी होने की जरूरत है। वो हर चीज का जवाब जय श्री राम से देते हैं। पुलवामा घटना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आईबी क्या कर रही है? पुलवामा घटना के बाद मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की घटना क्यों हुई? आपने आंतरिक सुरक्षा के बारे में क्या किया? आपने आईबी, रॉ जैसी एजेंसियों का उपयोग क्यों नहीं किया? ये आज तक कोई नहीं जानता कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसलिए आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेनका गांधी ने वरुण गांधी के टिकट कटने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर वो खुश नहीं थी, लेकिन ये एक चुनाव ही है। वो 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं। मेनका ने कहा कि उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीज़ों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वो कविता भी लिखते हैं। मेनका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वो बहुत आगे जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर सरकार के बहुमत में ना होने को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर समाचार एजेंसी एनआई से नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यपाल ने विपक्ष से कहा है कि वो अपने विधायकों को साइन करवा दें। सरकार ने 1 महीने पहले बहुमत साबित किया है। विपक्ष हर बार सरकार के अल्पमत में होने का दावा करता है और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस झूठ बोलती है कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। राहुल गांधी आखिर कैसे एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे? भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में आरोप तय होने पर आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों ने बयान जारी किया है। महिला पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय होना जीत की ओर एक कदम है। बता दें, 6 महिलाओं की तरफ से दाखिल किए यौन उत्पीड़न के मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 यानी महिलाओं से अभद्र व्यवहार और 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयान को शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मुकदमे में आरोप तय होने पर महिला पहलवान खुश हैं। ये महिला पहलवानों के खिलाफ यौन अपराधों के मुख्य अपराधी के विरुद्ध चल रहे हमारे 18 महीने के आंदोलन में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये आंदोलन जनवरी 2023 में शुरू हुआ और अब तक जारी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम निष्पक्ष सुनवाई और न्याय की आशा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत के साथ फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर 143 देशों ने समर्थन में वोट किया है। वहीं इसके खिलाफ 9 देशों ने वोट किया। अब यूएन जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन की सदस्यता पर विचार करने की सिफारिश की है। यूएन की सदस्यता का फैसला सुरक्षा परिषद ही लेती है। अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि इजराइल ने गजा में जंग के दौरान अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से कुछ मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को तोड़ा है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा है कि इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। इसे लेकर अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट भी जमा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि इजराइल ने पिछले साल से भेजे गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह किया है। बता दें, अमेरिका ने हाल ही में इजराइल से गजा के रफा में कोई बड़ा अभियान न चलाने के लिए भी कहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल रफा में कोई बड़ा अभियान चलाएगा तो वो हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा देगा। हालांकि इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि रफा में बड़ा अभियान चलाए बिना वो हमास के खिलाफ जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इजराइल अकेले भी इस लड़ाई में खड़ा रहेगा। अफगानिस्तान में बाढ़ की वजह से कम 80 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के चलते सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, हालांकि उन्होंने मरने वालों की तादाद का आंकड़ा जारी नहीं किया है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। दोहा डायमंड लीग का गोल्ड चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेज को मिला। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।